कहानी शुरू होती है एक चंदेरी नाम के छोटे से शहर से, जहां आने वाली 4 रातों को एक विशेष पूजा होने वाली है जो कि हर साल होती है इसी वक्त। और इस पूजा के पीछे रीजन है एक चुड़ैल, जिसे यहाँ के लोग स्त्री बोलते हैं। इन 4 रातों में स्त्री का प्रकोप चंदेरी पर बहुत तेज हो जाता है, इसीलिए इस पूजा का आयोजन कराया जाता है। इन 4 रातों में शहर का कोई भी पुरुष घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, और कभी कभी तो घर के अंदर भी, अगर उसके घर के बाहर ओ स्त्री कलाना ना लिखा हो तो। इसीलिए पूजा वाली रातों से पहले सभी लोग अपने घर के बाहर ये लाइन लिखवाते हैं। इस लाइन को पढ़कर स्त्री घर के अंदर नहीं जाती। उसी शहर में एक विक्की नाम का लड़का रहता है जो बहुत टैलेंटेड दर्जी है। हर वक्त उसकी दुकान के बाहर औरतों की लाइन लगी रहती है, क्योंकि उसके जैसा काम कोई नहीं करता। विक्की को ये हुनर अपने पापा से मिला था। उसके पापा भी दर्जी ही थे। माँ कुछ सालों पहले मर गई। विक्की के 2 बेस्ट फ्रेंड भी थे, एक का नाम बिट्टू और दूसरे का जना। पूजा का पहला दिन था। विक्की अपने काम से ब्रेक लेकर दुकान की छत पर टहलने गया, तभी उसके पीछे वहाँ एक लड़की भी आ जाती है। कहानी में कहीं भी लड़की का नाम नहीं बताया गया, तो हम इसे श्रद्धा बोलेंगे। श्रद्धा चंदेरी शहर की नहीं है। वो हर साल पूजा के वक्त यहाँ आती है और विक्की के पास वो अपना घाघरा सिलवाने आई थी। विक्की को भी पहली नजर में श्रद्धा पसंद आ गई। श्रद्धा जाने से पहले विक्की को रात में मंदिर के पास मिलने के लिए बोलकर जाती है। पूजा के बाद जैसे वो उसे हिंट दे रही हो कि वो उसे पसंद करती है। विक्की और उसके मोहल्ले के कुछ लड़के हर साल इन 4 रातों में फुल पार्टी करते हैं। सभी लोग एक घर में मिलते हैं, पूरी रात पार्टी करते हैं और दिन में सोते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद विक्की जना और बिट्टू को भेज देता है और खुद मंदिर के पास रुकता है, क्योंकि यहाँ उसे श्रद्धा मिलने आने वाली थी। उसने दोनों को श्रद्धा के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन अभी वो उन्हें श्रद्धा से नहीं मिलवाना चाहता। थोड़े से इंतजार के बाद श्रद्धा विक्की से मिलने पहुंच जाती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। विक्की उससे उसका फोन नंबर मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है कि उसके पास मोबाइल नहीं है। श्रद्धा जाने से पहले विक्की को एक लेटर देती है और सुबह नहाकर उस लेटर को पढ़ने के लिए बोलती है। दोनों फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बिट्टू और जना पार्टी के लिए बियर लेकर जा रहे थे। रास्ते में उनको उनके ही शहर का लाइब्रेरियन रुद्रा मिलता है। रुद्रा की उनसे अच्छी बनती है और वो बहुत अनुभवी भी था। रुद्रा दोनों को चेतावनी देता है कि ऐसे रात को घर से बाहर मत भटको, वरना स्त्री उठा ले जाएगी। रुद्रा उनको स्त्री से बचने की कुछ टिप्स देता है, जैसे इन 4 रातों में कभी भी घर से बाहर अकेले मत निकलो, और अगर फिर भी स्त्री से सामना हो जाए तो वो तुम्हारा नाम लेकर पीछे से बुलाएगी। भूलकर भी पलटना मत, अगर पलटे स्त्री तुरंत उठा ले जाएगी और सिर्फ कपड़े बचेंगे। रुद्रा से ज्ञान लेने के बाद दोनों पार्टी वाले घर पर पहुंच जाते हैं, जहां रंगारंग डांस प्रोग्राम चल रहा था। पार्टी के बीच में विक्की घर के बाहर पेशाब करने गया और जानबूझकर दीवार पर लिखी हुई लाइन पर पेशाब करता है, जिसे पढ़कर स्त्री घर के अंदर नहीं आती। विक्की के वहां पेशाब करने से ओ स्त्री कलाना की लाइन में कल मिट गया, और उस आधी अधूरी लाइन को पढ़ के स्त्री घर के अंदर घुस आई और मौका मिलते ही एक सुरेंद्र नाम के लड़के को उठा ले गई, क्योंकि वो किसी काम से अकेला एक रूम में गया था। बाकी लड़कों ने सुरेंद्र की सिर्फ चिल्लाने की आवाज सुनी। चारों तरफ ढूंढने पर बस उसके कपड़े मिले और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो सुरेंद्र को ढूंढने जाए। अगले दिन विक्की नहा धोकर श्रद्धा का दिया हुआ लेटर पढ़ने बैठा। लेटर में 2 लाइन प्यार भरी थी और बाद में उसने विक्की से कुछ अजीबोगरीब चीजें मंगवाई थी, जैसे धतूरा, सफेद बिल्ली का बाल, छिपकली की पूंछ वगैरह वगैरह। विक्की ने इस चीज के बारे में इतना नहीं सोचा, लेकिन जब उसने इस लेटर के बारे में बिट्टू और जना को बताया तो बिट्टू को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि कौन अपनी 1-2 मीटिंग में ये अजीब चीजें मंगवाता है, और ये चीजें उसे चाहिए क्यों। बिट्टू श्रद्धा से अभी तक नहीं मिला था, लेकिन ये लेटर देखकर उसे उसमें थोड़ी गड़बड़ लगी। हालांकि बिट्टू ने विक्की को ये नहीं बोला, क्योंकि वो श्रद्धा की जिंदगी में आने से खुश था और बिट्टू उसकी खुशी नहीं छीनना चाहता, लेकिन वो विक्की को लेकर थोड़ा टेंशन में तो था। उधर शाम तक विक्की ने वो सारी चीजें इकट्ठा कर ली जो लेटर में लिखी थी। सारी चीजें लेकर विक्की मंदिर के बाहर श्रद्धा का वेट करता है। श्रद्धा आने के बाद उसे शहर के बाहर जंगल में लेकर जाती है, और दूसरी तरफ बिट्टू थोड़ा टेंशन में था। वो जना से मिलकर उसे अपने मन की बात बताता है। वो उसे बोलता है कि वो लड़की हर साल सिर्फ पूजा के वक्त ही आती है और उसी वक्त स्त्री आती है, न उसे किसी ने देखा, और अजीब चीजें मंगवाती है। बिट्टू और जना को यकीन हो गया था कि श्रद्धा और कोई नहीं बल्कि स्त्री ही है। दोनों घबराहट में विक्की को ढूंढने निकलते हैं। उधर श्रद्धा विक्की को सुनसान जंगल के बीच ले गई। दोनों थोड़ी देर आपस में रोमांटिक बातें करते हैं। बातें करते करते दोनों के बीच किसिंग का मोमेंट बना, लेकिन उसी वक्त श्रद्धा अचानक वहाँ से वो सामान लेकर गायब हो जाती है जो विक्की लाया था। विक्की जंगल के बीचों बीच अकेला रह जाता है। एक पल के लिए तो उसे भी समझ नहीं आया कि वो गई कहाँ। विक्की श्रद्धा को चारों तरफ ढूंढता है। उसे श्रद्धा तो नहीं मिली, लेकिन जंगल के बीच में एक सुनसान पड़ा खंडर महल दिखा। विक्की वहीं से ही अपने घर चला आया। उधर बिट्टू और जना भी उसे ढूंढ रहे थे। वो जब उन्हें नहीं मिला तो दोनों भी अपने अपने घर
की तरफ दोबारा चले गए। लेकिन जब जना बिट्टू से अलग होकर अकेला अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके पीछे स्त्री पड़ गई। दोनों को बहुत लेट हो गया था और जब जना को एहसास हुआ स्त्री उसका पीछा कर रही है, वो अपने घर की तरफ भागा। लेकिन स्त्री ने बड़े प्यार से उसे उसके नाम से पुकारा। जना अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया और पलट गया। पलटते ही स्त्री ने उसे उठा लिया, उसके बस कपड़े वहां छोड़े। थोड़ी ही देर में इस घटना का पता पूरे शहर को चल गया और अब बिट्टू से रहा नहीं गया। उसने विक्की को भी साफ साफ बता दिया कि स्त्री और कोई नहीं बल्कि वो श्रद्धा है। पहले तो विक्की को उसकी बातें फालतू लगी, लेकिन बिट्टू ने उसके सामने बहुत सारे तर्क रखे जिससे विक्की को भी यकीन हो गया कि श्रद्धा ही स्त्री है। जैसे काला जादू का सामान मंगवाना, साल में सिर्फ पूजा के वक्त ही आना वगैरह वगैरह। विक्की ने भी नोटिस किया कि वो कभी भी पूजा में नहीं आती, हमेशा पूजा के बाद ही उससे मिलने आती है। उसे अब कैसे भी अपने दोस्त जना को दोबारा वापस लाना था। अगले दिन विक्की और बिट्टू रुद्रा के पास गए क्योंकि उसे स्त्री के बारे में काफी जानकारी थी, शायद वो जना को ढूंढने में मदद कर दे। दोनों ने जब रुद्रा से स्त्री के बारे में पूछा तो उसने दोनों को एक किताब दी जिसका नाम था चंदेरी पुराण। उस किताब में उनके शहर की पूरी हिस्ट्री थी और स्त्री का भी इतिहास था। किताब के आधार पर रुद्रा ने दोनों को बताया कि बहुत सालों पहले यहाँ एक बहुत ही सुंदर वेश्या हुआ करती थी जिसके पीछे शहर का हर मर्द पागल था। आखिरकार उस वेश्या को एक ऐसा मर्द मिला जो उससे सच में बहुत प्यार करता था। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शहर के लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी सुहाग रात के जस्ट पहले दोनों को मार दिया। तब से उस वेश्या की आत्मा यहाँ भटक रही है अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए, अपनी अधूरी सुहागरात को पूरा करने के लिए। रुद्रा स्त्री से मुक्त होने का उपाय बताता, लेकिन पता चला कि उपाय लिखे पन्ने ही किताब से गायब हैं, किसी ने वो फाड़ दिए। स्त्री की कहानी वाले पन्ने पर विकी ने एक महल की तस्वीर देखी। उसे याद आया कि इस जगह को उसने पिछली रात को जंगल में देखा था। उसने ये बात रुद्रा और बिट्टू को बताई और तीनों ने उसी वक्त उस जगह जाने का प्लान बनाया, शायद वहाँ से जना के बारे में कुछ पता चले। तीनों उस महल के खंडर के पास पहुँच गए और बहुत हिम्मत करके अंदर जाते हैं। खंडर के अंदर बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। तीनों ने अलग अलग होकर जना को ढूंढना शुरू किया। उन्हें जना तो नहीं मिला, लेकिन बारी बारी से सभी को वहाँ स्त्री जरूर दिखी। सबसे पहले रुद्रा को और उसके बाद बिट्टू को। दोनों डर के मारे खंडर के बाहर चले आए। अब विक्की अंदर अकेला जना को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसकी भी मुलाकात स्त्री से हो जाती है। स्त्री विक्की को पीछे से पुकारती है, लेकिन विक्की अपने आप के ऊपर बहुत कंट्रोल रखता है, वो नहीं पलटता। लेकिन स्त्री के 2-3 बार उसका नाम पुकारने से वो गलती से पलट जाता है। पलटते ही स्त्री ने उसे अपने वश में कर लिया, लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर जाती, ऐन वक्त पर वहाँ श्रद्धा पहुंच जाती है और स्त्री को अपने तंत्र मंत्रों से वहाँ से भगा देती है। तब विक्की को यकीन हुआ कि श्रद्धा स्त्री नहीं है और ये बात खंडर के बाहर आकर उसने बिट्टू को भी बताई और वो पूरी घटना भी बताई जो अभी अभी उसके साथ अंदर घटित हुई। बिट्टू ने श्रद्धा से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो श्रद्धा ने उसे बताया कि उसने भी यहाँ किसी अपने को खोया है। तब से उसका बस एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से स्त्री को हराना। पिछले 3 सालों से वो हमेशा पूजा के वक्त यहाँ आती है। उसने बहुत भटक कर थोड़ी बहुत तंत्र विद्या सीखी है जिससे वो स्त्री को हरा सके। चारों वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उन्हें झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। पलटकर देखने पर पता चला वहाँ जना था बिना कपड़ों के, वो नॉर्मल था। चारों ने उसे उसके घर पहुँचाया, लेकिन आधी रात को जना अचानक उठ गया जैसे किसी ने उसके शरीर को काबू कर रखा हो। जना चुपचाप उठकर अपनी गली मोहल्ले के सारे घरों के बाहर से ओ स्त्री कल आना वाली लाइन मिटा देता है। सुबह तक चारों तरफ हो हल्ला मच गया क्योंकि लाइन मिटाने से स्त्री 20 मर्दों को घर के अंदर से उठा ले गई। और जब बिट्टू, विक्की और श्रद्धा ने जना की हालत देखी, उन्हें यकीन हो गया था कि ये लाइन मिटाने वाला काम जना ने ही किया है, इसीलिए अब उसे बांध दिया गया। रुद्रा, बिट्टू, विक्की और श्रद्धा ने बैठकर विचार किया कि उन्हें स्त्री को रोकना होगा, लेकिन कैसे ये किसी को नहीं पता। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने वो चंदेरी पुराण नाम की किताब पढ़ी थी। अगर वो कैसे भी करके उस किताब के राइटर तक पहुंच जाएं, तो शायद वो राइटर उन्हें बता दे कि स्त्री को कैसे रोका जाए। और संयोग से रुद्रा को मालूम था कि चंदेरी पुराण का राइटर, जिसका नाम शंकर शास्त्री है, वो कहाँ रहता है। चारों शास्त्री जी के घर जाते हैं स्त्री को रोकने के उपाय जानने के लिए, लेकिन उनका मानसिक संतुलन पहले से ही हिला हुआ था। उसे ज्यादा कुछ तो याद नहीं था। बस स्त्री को रोकने के बारे में पूछने पर शास्त्री जी ने कुछ लाइनें बोली और वो लाइनें थी, रंग गेहुआ, लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा, घर का एक शहजादा, आंखों में जिसके प्यार, एक ऐसा कलाकार, वही है इस शहर का रक्षक, एक कुंवारा तवाइफ ज्यादा। इन लाइनों में जो खूबियां बताई गई थी, सिर्फ वो ही इस शहर को स्त्री के प्रकोप से बचा सकता है। चारों इन खूबी वाले लड़के को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन जब रुद्रा, बिट्टू और जना ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्हें पता चला ये सारी खूबी विकी में है। रंग गेहुआ है, नाक लंबी
लंबी है। खुद को राजा समझता है। जहाँ विकी का जन्म हुआ उस घर के पीछे बरगद का पेड़ भी था। घर का इकलौता लड़का है, कलाकार भी है। विकी के जैसी सिलाई पूरे शहर में कोई नहीं करता। और सबसे आखिर में एक तवाइफ ज्यादा। पूरे शहर को मालूम था कि विकी की माँ एक तवाइफ थी, सिर्फ विकी को छोड़ के। रुद्रा ने जब ये बात विकी को बताई तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने पापा से सच्चाई पूछी तो उन्होंने भी कहा ये सच है। विकी को ये जानकर दुख हुआ कि उसकी माँ एक तवाइफ थी, लेकिन उसने सच्चाई एक्सेप्ट कर ली और साथ ही उसने ये भी ठान लिया कि वो शहर को स्त्री से मुक्त करवाएगा। फिर रुद्रा, बिट्टू, विक्की और श्रद्धा ने मिलकर स्त्री के लिए प्लान बनाया। चंदेरी पुराण में लिखा था कि स्त्री अपनी अधूरी सुहागरात पूरी करना चाहती है तो विक्की के साथ उसकी सुहागरात बनवाई जाएगी। लेकिन श्रद्धा ने विक्की को एक तंत्र मंत्रों से युक्त खंजर दिया। उस खंजर को स्त्री के दिल में घोंपने से वो हमेशा के लिए चली जाएगी। स्त्री लाइन पढ़कर लौट जाती है तो दूसरी लाइन पढ़कर अंदर भी तो आ सकती है। इसलिए स्त्री को बुलाने के लिए एक रास्ता भी बनाया गया। रात को पूजा खत्म होने के बाद पूरे शहर में सन्नाटा पसर गया और विक्की को दूल्हा बनाकर सेज पर बैठाया गया। सेज एक खाली पड़े घर के बीचों बीच था। बिट्टू, रुद्रा और श्रद्धा एक कमरे में से विक्की पर नजर रखे हुए थे। श्रद्धा के पास एक ऐसा मंत्र था जो स्त्री को कुछ देर के लिए शांत कर सकता है। सभी फिर स्त्री के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन स्त्री के आने से पहले जना आ गया। उस कमरे में जहाँ वो तीनों थे, जना उन तीनों से हाथापाई करने लगा। उसका शरीर स्त्री के वश में था। जब तक तीनों ने जना को कंट्रोल किया, पीछे से स्त्री विक्की को अपने साथ ले गई। उन्हें मालूम था स्त्री विक्की को लेकर उस जंगल वाले खंडर में गई है, तो वो लोग भी उस खंडर में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ स्त्री विक्की को अपने बेडरूम में लेकर चली गई। स्त्री फिर धीरे धीरे विक्की के पास आती है। वो विक्की को कोई चोट नहीं पहुंचाती। स्त्री कुछ देर तक बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखती है, लेकिन अचानक वहाँ श्रद्धा आकर एक मंत्र से स्त्री की शक्तियाँ कुछ देर के लिए बहुत कम कर देती है और विक्की को खंजर देकर बोलती है कि इसे उसके दिल के आर पार कर दो। लेकिन विक्की से ये नहीं हुआ, क्योंकि जब उसने स्त्री की आंखों में देखा था तो उसे महसूस हुआ था कि उसे भी सच में प्यार चाहिए और खंजर घोंपकर वो भी उसके साथ वही करेगा जो सालों पहले शहर वालों ने किया था। इसीलिए वो श्रद्धा से कोई दूसरा तरीका पूछता है तो श्रद्धा उसे बोलती है कि स्त्री की चोटी काट दो, इससे ये मरेगी नहीं, बस इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। विक्की उसकी चोटी काटने जाता है, लेकिन तभी स्त्री की शक्तियाँ लौट आती है और वो इस बार श्रद्धा के पीछे पड़ गई। स्त्री श्रद्धा को जान से मारने वाली थी, लेकिन वक्त पर आकर विक्की ने स्त्री की चोटी काट दी। चोटी काटते ही वो गायब हो गई और जना भी ठीक हो गया और जिन लोगों को भी स्त्री ने उठाया था वो सब भी आजाद हो गए और शहर लौट आए। इस तरह से उन्होंने शहर को स्त्री से बचा लिया। अगले दिन श्रद्धा विक्की से मिलने के बाद चंदेरी शहर से चली गई, लेकिन अभी भी विक्की को श्रद्धा का नाम तक नहीं मालूम। दूसरी ओर जब श्रद्धा बस में थी तो उसने अपने बैग से स्त्री की चोटी निकाली जो विक्की ने काटी थी। उसने स्त्री की चोटी को अपनी चोटी से मिला लिया। ऐसा करते ही स्त्री की शक्तियाँ श्रद्धा में आ गई। श्रद्धा ने विक्की को अपने बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब झूठ था। उसे बस स्त्री की शक्तियाँ चाहिए थी और उसे पाने के लिए उसने विक्की का इस्तेमाल किया। स्त्री अभी भी चंदेरी शहर में घूम रही थी, बस बिना शक्तियों के। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।